गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12 बायोलॉजी 4 चैप्टर जन्म स्वास्थ्य संबंधित चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जन्म संबंधित सभी बिंदुओं का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करनी है। तो पहला ऑप्शन है WTO, सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे WHO है, थर्ड ऑप्शन NGO है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब है आपको WHO। WHO आपको एक संस्था है जो विश्व लेवल पर स्वास्थ्य संबंधित सभी बिंदुओं को आकलन करती है। इसका पूर्ण नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इस संस्था की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी WHO। इसी प्रकार आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस नियोजन लाने का एक ही उद्देश्य था ताकि भारत में जनसंख्या नियंत्रित रहे, जिसके उद्देश्य से भारत में पहली बार 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लाया गया। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो फिलहाल भारत में या विश्व लेवल पर जनसंख्या नियंत्रण के मुख्य रूप से 2 ही विधि हैं, एक हार्मोनल विधि है और एक आपको प्राकृतिक विधि है। बहुत सारी युक्तियां भी हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में आज इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको हार्मोनल विधि है, प्राकृतिक विधि है, यांत्रिक विधि है, इनमें से सभी। तो फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण में हार्मोनल विधि यानी हार्मोन से रिलेटेड गोली का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक विधि में कुछ रूल्स हैं, जैसे स्पर्म को बाह्य संलेखन करना, संयम रखना, नियमित रूप से स्तनपान कराना, ये प्राकृतिक विधि की एग्जाम्पल है। यांत्रिक विधि का मतलब कुछ विशिष्ट प्रकार की युक्तियां का इस्तेमाल करके हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। इसका सही जवाब है इनमें से सभी। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में आज हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि और यांत्रिक विधि सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग को शॉर्ट में STD कहा जाता है। STD का पूर्ण नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो चौथा में फर्स्ट ऑप्शन है एड्स। एड्स पॉपुलर रोग है, आप सभी लोग जानते होंगे कि एड्स लैंगिक संचारित रोग है। गोनरिया भी आपको लैंगिक संचारित रोग है, इसको सामान्य भाषा में सुजाक भी बोला जाता है। C आपको यूरोथाइटिस है, ये भी आपको मूत्र मार्ग से रिलेटेड बीमारी है और ये भी STD रोग है। ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो यहाँ पे एड्स भी यौन संचारित रोग है, गोनरिया भी यौन संचारित रोग है, यूरोथाइटिस भी संचारित रोग है। इसमें ऑप्शन आपका सही सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, सहेली जो गर्भनिरोध गोलियां है जो प्रयोग की जाती है। आप सभी जानते होंगे कि भारत में गर्भनिरोध के रूप में सबसे पॉपुलर अगर औषधि है तो वो सहेली है। और सहेली गोली का इस्तेमाल प्रत्येक महिलाओं द्वारा गर्भनिरोध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल रोजाना एक गोली के रूप में किया जाता है। तो सहेली गर्भनिरोध गोलियां का उपयोग साप्ताहिक नहीं होती है, न तिमाही होती है, न मासिक होती है, इसका उपयोग रोजाना होती है। तो 5वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, RE486 एक प्रकार का औषधि है, मार्केट में लोग इसे दूसरे नाम से जानते हैं। RE486 को सामान्य भाषा में गर्भपात गोली कहा जाता है। तो RE486 है, इसको मार्केट में गर्भपात गोली कहा जाता है। इसकी संख्या आपको 5 होती है, जिसमें
एक गोली को मिफेप्रोस्टिन कहा जाता है, जो भ्रूण को विकास को रोक देगा, जबकि जो 4 गोली होता है उसको मिसोप्रोस्टॉल कहा जाता है और ये भ्रूण को खत्म करता है और योनि के द्वारा वो बाहर निकाल देती है। तो एक्चुअली में RE486 एक प्रकार का गर्भपात गोलियां है, जो ऑप्शन में हम लोग इसको देख ले रहे हैं। तो RE486 दवा का प्रयोग की जाती है। पहला गर्भ निरोध, ये बिल्कुल नहीं होगा। गर्भ निरोध का मतलब होता है गर्भ धारण को रोकना। तो इस दवा का इस्तेमाल गर्भ धारण रोकने के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा है ऑप्शन गर्भपात। गर्भपात का मतलब होता है गर्भाशय से भ्रूण को समाप्त कर देना। तो RE486 का इस्तेमाल गर्भपात के रूप में किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है आपको गर्भपात के रूप में RE486 का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। सवाल है, निम्न में कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक विधि है? आप अगर 4 चैप्टर स्टडी किए होंगे तो प्राकृतिक विधि का 3-4 आपको ऑप्शन दे रखे हुए थे, वहाँ पढ़े होंगे, जिसमें एक था बाह्य अश्लेषण। बाह्य अश्लेषण का तात्पर्य होता है कि स्पर्म को योनि से बाहर गिराना। तो ये भी आपको एक प्राकृतिक विधि है। अगर पुरुष अपने स्पर्म को योनि के अंदर स्खलन न करे तो प्रेगनेंसी होने की संभावना नहीं रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 है संयम। पुरुष और महिला अपने आप को संयम रखकर भी गर्भधारण से बचा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है वास्केटोमी। वास्केटोमी एक बंध्याकरण का विधि है जो पुरुष से रिलेटेड है। बंध्याकरण 2 प्रकार की होती है, एक हम लोग बोलते हैं पुरुष नसबंदी और एक बोलते हैं महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी विधि को विज्ञान के क्षेत्र में वास्केटोमी कहा जाता है, जबकि महिला बंध्याकरण को टिबोकोटोमी कहा जाता है। तो ये तो प्राकृतिक विधि में आएगा नहीं, ये कृत्रिम विधि में चले जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको स्तनपान। यदि कोई महिला अपने संतान को नियमित रूप से अगर स्तनपान कराते रहे तो उस महिला में अंडोत्सर्ग होने की संभावना नहीं होती है। तो इस विधि से भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहला ऑप्शन प्राकृतिक विधि है, सेकेंड ऑप्शन भी प्राकृतिक विधि है और डी ऑप्शन भी प्राकृतिक विधि है। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक विधि नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग सभी लोग जानते हैं एड्स भारत का एक लैंगिक संचारित रोग है। एड्स का पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब सही जवाब आपको बी हुआ। उसके ऊपर नहीं है क्वेश्चन में 6-7 निम्न में कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक विधि नहीं है? यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नहीं छूट गया था। प्राकृतिक विधि नहीं है। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कॉपर टी एक युक्ति है जो गर्भधारण के इस्तेमाल में इसको हम लोग रोकने के लिए करते हैं। कॉपर टी का उपयोग गर्भाशय में किया जाता है। तो कॉपर टी का बचाव का कार्य करता है। तो ऑप्शन देखते हैं अंडोत्सर्ग, निषेचन, अंडे की परिपक्वता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर टी का इस्तेमाल निषेचन रोकने के लिए किया जाता है। तो 9th का सही ऑप्शन आपको बी होगा। 10वां जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो जनसंख्या से संबंधित स्टडी को हम लोग डेमोग्राफी करते हैं। तो आपका 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जन्म पूर्व भ्रूण की अध्ययन विधि क्या कहलाता है?
गर्भ के स्थिति में भ्रूण के बारे में स्टडी करना, भ्रूण की बारे में स्वास्थ्य स्थिति को जानकारी करने के लिए हम लोग एक जांच करवाते हैं। उस जांच को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया के द्वारा जन्म पूर्व भ्रूण की स्थिति को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 जन्म नियंत्रण में कौन स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जन्म नियंत्रण में अर्थात जनसंख्या को नियंत्रण में कौन सी युक्ति जो है महिला के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? तो पहला ऑप्शन है डायफ्राम। डायफ्राम महिला के द्वारा ही इस्तेमाल की जाती है। सहेली जो भारत का लोकप्रिय गर्भ निरोध गोली है, इसका भी इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा की जाती है। निरोध जिसको सामान्य भाषा में या इंग्लिश वर्ड में इसको कंडम कहा जाता है। तो कंडम जन्म नियंत्रण में पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कॉपर टी ये भी जन्म नियंत्रण में महिलाओं द्वारा प्रयोग की जाती है। तो 12 का सही ऑप्शन स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाने वाली युक्ति जो है निरोध है, जिसे सामान्य भाषा में कंडम बोलते हैं। 13वां एमटीपी का अवधि होती है। एमटीपी जिसका पूर्ण नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी शल्य चिकित्सक विधि द्वारा भ्रूण को समाप्त करने की विधि को एमटीपी कहा जाता है। तो एमटीपी एक विशेष अवधि में होती है, जिसका एक अच्छा अवधि 12 सप्ताह माना जाता है। यदि 12 सप्ताह तक या 12 सप्ताह से कम अवधि के भ्रूण को शल्य चिकित्सक विधि द्वारा आसानी पूर्वक खत्म किया जा सकता है। 12 सप्ताह से अधिक अवधि वाले भ्रूण को एमटीपी कराना खतरा साबित हो सकती है। तो 13 सवाल का ऑप्शन आपको डी होंगे, जिसका सही जवाब 12 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। मदा बंध्याकरण किस जनांग से संबंधित है? मदा बंध्याकरण जिसको सामान्य भाषा में टिबोक्टोमी कहा जाता है। तो टिबोक्टोमी अर्थात मदा बंध्याकरण में मदा जनांग के अंडवाहिनी को विच्छेद किया जाता है। इसी प्रक्रिया को मदा बंध्याकरण कहा जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे पहले एड्स की पुष्टि किस राज्य में हुआ था? तो भारत में एड्स की पुष्टि सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया